अच्छा ये बताओ तुम्हारी जेठानी के बच्चे क्यों नहीं हो रहे? पता नहीं दीदी, आज आते उनको 10 साल हो गए। हाँ 10 साल हो गए देखो शादी के। और उनसे लेट तुम्हारी शादी हुई 5 साल बाद। तुम्हारे 2 बच्चे हो गए, उनको अभी तक भगवान ने दिया ही नहीं। और दीदी दूर दूर रहते होंगे, क्या होगा? दूर दूर नहीं, मुझे लगता है ना इनकी जेठानी में कुछ कमी है, लगता आता नहीं दीदी उनको। जेठानी में नहीं, आदमी में कमी होगा। आदमी में भी कमी हो सकती है, अब कौन जाने। नहीं कोई कमी तो है, मैं कई बार पूछी तो पूछ ऐसे मुंह फुलाती कौन पूछे। ये दवाई सुई कराएं, दुनिया भर का नियम निकला है, आईवीएफ पता नहीं निकला क्या है। IVF वगैरह। हाँ, हाँ, यही। आईवीएफ भी निकला है, उससे भी बच्चा हो जाता है। टीवीओ में प्रचार देते टीवी में देखो कितनी बार प्रचार देता है। हाँ। हमारे बच्चों को देख रहे थे, रिमोट को छोड़ के हम बंद कर दिए। दीदी कुमारी को तो भी लड़का नहीं हो रहा है। और दीदी कुमारी को तो किसी बाबा ने बताया उनकी कोख में कोई बच्चा ही नहीं लिखा है। कुमारी के कोख में बच्चा लिखा है, वो पैदा ही नहीं करना चाहती। वो सोचती है कि सदा जवान बन के रहूं। बच्चा पैदा करने से पेट निकल आएगा, कमर चौड़ी हो जाएगी, खूबसूरती चली जाएगी, शरीर में स्ट्रेच मार्क आ जाएंगे, इसलिए वो बच्चा नहीं पैदा कर रही है, वो हीरोइन बन के रहना चाहती है। 30 साल हो गए आते, लेकिन ना उनकी साड़ी बदली ना उनका मेकअप। हाँ, एकदम ऐसे मेकअप करके घूमती है आईलाइनर लगा के। दीदी गांव के जितने लड़के हैं सब उनके पीछे रहते हैं। हाँ, उस दिन ऐसे जा रहे थे तो पीछे 4 लड़के लगे थे उनके। और चौराहे पे जो पप्पू नहीं है, चाट चाउमीन जो बेचता है, हाँ। उसको देख के टाटा बाय बाय करती है। नई नई साड़ी, नई नई लिपस्टिक, हमेशा। इन्हीं सब चीजों में तुमको मजा ही आता है। बच्चा पैदा कर लेंगी तो बच्चों में बिजी हो जाएंगी, तो खूबसूरती कहाँ से दिखा पाएंगी वो सबको। कहा बिमला कहाँ है, बड़ी शांत बैठी हो बहनी। क्या बताऊं दीदी, मेरे पति बाहर चले गए हैं, मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पति का दर्द मैं समझ सकती हूँ, मेरे भी मिस्टर बाहर ही रहते हैं। पहली बार जब वो मुझे छोड़ के गए थे ना तो मैं बहुत रोई थी। मेरे मिस्टर जब तक घर पे रहते थे तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। यही ठंडी का महीना था, रात के 10 बज रहे थे, मेरा केला खाने का मन किया। मैंने एक ही बार बोला कि मेरा केला खाने का मन कर रहा, तुरंत मोटरसाइकिल उठाए और मार्केट चले गए। मार्केट में सारी दुकानें बंद थी, शटर उठवा के केला लेके आए। मैं रात में केला खाई हूँ। हेलो, हाँ क्या हुआ? आराम नहीं हो रहा है? अच्छा रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है। कौन है? अरे वही हमारी जेठनिया है। हाँ। 8 महीना पे लड़का हो गया है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दूध नहीं हो रहा हाँ, उनका वही ना? दूध हाँ, नहीं हम भी हो रहा सुने हैं। उनका तो 8 महीने हो गया, तो हमारा तो 9 महीना पूरा हो गया था, हो ही नहीं रहा था। नर्सिंग बोली ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारी अजीय सास हॉस्पिटल से बाहर लेके आई, बहुत लंबी चौड़ी सीढ़ी थी, सीमेंट वाली बनी थी। बोली चढ़ो उतरो। हाँ 2 बार नीचे ले गए, 2 बार ऊपर ले, फिर नीचे फिर ऊपर बनी, लड़का सड़क। बहन चलो मेरे गुजिया बनवा दो, कल परसों होली भी है और बहुत सारा काम है। चलो बनवा देती हूँ बहनी। चलो मैं तो कहती हूँ गुजिया बना लो, समोसा बना लो, कचौड़ी बना लो और वड़ा पाव बना लो। दीदी टाइम ज्यादा लग जाएगा, बस गुजिया ही बनाऊंगी। चलो वही ठीक है। आज ही नहीं हमको सब बुलाते हैं, भगवान हमको इतना गुण सौर दिए हैं ना कि हमारे आगे हलवाई फेल है। हमारे हाथ का चुस्ता खाओगी ना तो उंगली चाटती रह जाओगी। दीदी तो कभी चिस्ता बनाओ तो। हाँ लाओ, बेसन होता बना देती हूँ चुस्ता। डाल बहनी डाल, तेल गरम है। हेलो हाँ भाभी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, यही गुजिया बना रही हूँ। अच्छा, अकेले अकेले गुजिया बना खा रही हो, हमको तो पूछ नहीं रही हो। अरे आओ तुम भी खा जाओ। आ जाए? हाँ अच्छा आ रहे हैं। अरे सुनो, सरला के यहाँ नवनी क्या बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, बस आ रहे हैं। हाँ आ जाओ। कौन है दीदी? अरे वही सहोदर का लड़का मोनू है, आने दो, एक आध तो खाएगा। चाची 2 हम छान लेंगे, जाओ। चुप करो बहनी, मैं जो भी काम करती हूँ उसको फाइनल करके ही छोड़ती हूँ। आधा अधूरा काम और आधा अधूरा प्यार जिंदगी झंड कर देता है। डालो। गाड़ी की आवाज तो आ रही, लगता आ गया है। कोमल ले जा, दे दो। कितने दो? 3-4 दे दो, अकेले ही है, कितना खाएगा। मम्मी, मोनू अकेले नहीं आया है, 8-9 लड़के लेके आया है। मैं चलूं, तुम माई बिटिया छान लोगी। कहाँ जा रही तुम? नहीं लेके जाओगी? डालो डालो, वो भी छान देती। हेलो हाँ भाभी, अब ऐसा ही करोगी? क्या हुआ? अरे हम यहाँ दोस्त लेके आए और आप 4 गुजिया भेज रही हो। है ना, सरला से बात करो। मैं क्या बात करूँ, तुम ही करो। अरे बतलाओ तुम्हें। हेलो, हाँ भिजवा रही हूँ, ले जाओ, दे दो, ठूस ले। मम्मी वो लोग और मांग रहे हैं। ले जाओ, ठूस लो, खा लो पूरा, खत्म कर दो, खा लो पूरा, ठूस लो पूरा, खत्म कर दो। भागो भागो, मामला गंभीर लगा है। भाग, आज बार मेरे घर से दिखाई मत देना। ऐसे पिछली बार सबको लड़ुआ खिला दिया, आपकी बार गुजिया खिला दी हो। अपने बात आकर समझिए, खर्चा आई नहीं तो। अरे बड़ी माई, गैस तो खत्म हो गया, चावल भी नहीं पका। नंका मम्मी अभी
खाली गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, तुम्हें तो पता है ना युद्ध चल रहा है। अब दुनिया ना रहे, लड़ाई दूसरे देश में हो रही है, परेशानी हमारे देश में हो रही है, गोली वहाँ चल रही है, आवाज हमारे घर आ रही है। मम्मी गैस हिसाब से यूज करो, सिलेंडर मिल नहीं रहा है। पता है बेटा सल्ला बहन यही मेरा चावल पका दो बहन, मेरा गैस खत्म हो गया है। अरे पूनम बहन मेरा भी खत्म होने वाला, भगभका रहा, लाल जल रहा है। अरे पका दो, पका है, बस थोड़ा सा कच्चा है, ये देखो कच्चा ही चावल है, थोड़ा सा है। पका नहीं पाऊंगी, गैस तो मिल नहीं रही, तुम्हें तो पता है सब चीज में आग लगी है। मना तो ऐसा करें जैसे हमसे कभी जरूरत ही ना पड़ेगी। अरे पूनम बहन जरूरत की बात नहीं है, तुम्हें तो पता है गैस कितनी महंग हो गई, मिल नहीं रही है। अरे तो बहन इतना जल्दी तुम्हारा गैस वो नहीं खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा आप चूल्हे पे चढ़ा दोगी तो। है नहीं, थोड़ा सा है, अब चाहे जब खत्म हो जाए। सीधा बोला कि नहीं पकाऊंगी, बात खत्म करो, ठीक है? नहीं पकाऊंगी मैं। हाँ देखती हूँ क्या कभी आमी मिली से भेड़ ही नहीं होगा, तुमको भी जरूरत पड़ेगी किसी न किसी दिन। हाँ डीलर, एक ट्रक पुलिस जापान भिजवा दो और एक ट्रक पुलिस अमेरिका भिजवा दो और ट्रम्प से बात करवा देना मेरी। हाँ ठीक है बेटा, भैंस को बोलो थोड़ा गोबर ज्यादा करे, उसका चारा पानी बढ़ा देंगे हम। आओ उपली आओ, उपली लेने आई हो? हाँ दीदी उपली लेने आई हूँ। ले लो, 5 रुपए की एक उपली पड़ेगी। दीदी 5 रुपए ना 1 रुपए लगाओ। चलो ठीक है, तुम हमारी सखी सहेली हो तो 1 रुपए में लगा देती हूँ। हाँ? चलो पर्ची कटाओ। हाँ भैया पर्ची काटो। हाँ पर्ची कटाओ, हमको जीएसटी देना पड़ता है, इनकम टैक्स वाले आते हैं। नाम बबली। पति का नाम? दीदी बता दो। तापेल, दीदी नमस्ते। बैठो नीचे। दीदी ऊपरी लेने आई थी। 1000 की एक उपली। इतना महंगा? हाँ इससे अच्छा तो मैं मंगरू खिया ले लूं। जाओ, चली जाओ। हेलो डमरू, सरला गई है तुम्हारे यहाँ उपली लेने, उनको 1200 की एक उपली देना। हाँ नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानेगा। जिस तरह वहाँ सिलेंडर का रास्ता रोक दिया गया है, उस तरह हम तुम्हारा इधर से रास्ता रोक देंगे। एकदम तो बहुत हरामी हो गई ना, तुम ऊपरी दे रही हो ना, मुझे दूसरे से लेने दे रही हो। हरामी तो तुमने बनाया मुझे सरला। हाँ मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम्हारे यहाँ चावल पकाने आई थी, तुमने चावल नहीं पकाया, मैं कच्चा चावल खाई और वही कच्चा चावल दूसरे दिन बाथरूम में खड़ा खड़ा निकला। उपली दे रही है नहीं? नहीं दूंगी उपली, जिस तरह मैं कच्चा चावल खा के सोई थी